अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, रिसेंटली जो है JKSSB ने पोस्ट निकाले हैं सुपरवाइज़र सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, जिसका सिलेबस कुछ दिन पहले ही आया है। तो उसमें जो है उन्होंने जनरल साइंस जो है उसमें से उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं, जिसमें से एक टॉपिक है वाइटामिन एंड देयर डिफिशेंसीज, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन हम सभी टॉपिक उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तो आज का जो लेक्चर है वो होगा रिगार्डिंग वाइटामिन एंड देयर डेफिशिएंसीज। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। वाइटामिन्स होते क्या है, पहले हम ये देखेंगे। वाइटामिन्स आर डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स chemically unrelated to each other, present in minute amounts in natural foodstuffs that are essential for normal metabolism and lack of which in diet causes deficiency disease। ये जो बेटा वाइटामिन जो होता है ये ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये एक्चुअली होती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि केमिकली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। और जो ये है ये बेटा प्रेजेंट होते हैं माइन्यूट अमाउंट्स, बेहद ही कम अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं नेचुरल फूड स्टफ्स में। और ये जो है बेटा वाइटामिन्स ये एसेंशियल होते हैं फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर ये डाइट में प्रेजेंट नहीं होंगे, अगर ये डाइट में एब्सेंट होंगे, तो उसकी वजह से जो है डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएंगी, ह्यूमन्स एज वेल एज इन एनिमल्स। अब अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स, वाइटामिन्स के कितने किस्में है। मेजरली जो है वाइटामिन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जो है बेटा वाइटामिन्स, ये वो वाइटामिन्स है जो सॉल्युबल है फैट्स में। और ये वाइटामिन्स जो है ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। सो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स वो वाइटामिन्स है जो सॉल्युबल होते हैं फैट्स में, और ये बेटा स्टोर होते हैं ह्यूमन या एनिमल बॉडी में। इसमें जो है एग्जाम्पल जो है फैट सॉल्युबल वाइटामिन कौन कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये बेटा है फैट सॉल्युबल वाइटामिन, इंपॉर्टेंट है याद रखना। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन वो वाइटामिन्स है जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और ये बॉडी में स्टोर नहीं होते एक्सेप्ट विटामिन B12, एक्सेप्ट विटामिन B12। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन दैट इज स्टोर्ड इन बॉडी। ऑप्शंस होंगे विटामिन B12, विटामिन B1, B2, या ऑल ऑफ द अबो या नन ऑफ दीज। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो है बेटा विटामिन B12। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की जो है एग्जाम्पल है विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C। टर्म विटामिन जो है ये कॉइन की थी, ये दी थी सेस्मायर फंक इन 1912। सेस्मायर फंक इन 1912 में उसने टर्म की थी कॉइन वाइटामिन। वाइटामिन जो है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब जो दो लैटिन वर्ड्स है वाइटा एंड एमाइन। वाइटा मीन्स लाइफ एंड एमाइन मीन्स नाइट्रोजन। टर्म वाइटामिन जो है बेटा ये दी थी सेस्मायर फंक ने 1912 में। और वाइटामिन जो है ये इसका जो ऑरिजिन है ये दो ग्रीक वर्ड्स का बना है, वाइटा एमाइन। वाइटा मीन्स लाइफ, एमाइन मीन्स नाइट्रोजन। अब हम बेटा करेंगे डिस्कस अबाउट फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जैसे मैंने आपको बोला है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन। फैट सॉल्युबल वाइटामिन बेटा उन वाइटामिन्स को बोला जाता है जो कि सॉल्युबल होते हैं फैट्स में और जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। इसमें जो पहला है विटामिन ए, इसका जो है दूसरा नाम इसको बोलते हैं रेटिनॉल भी, रेटिनोइक एसिड भी, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी इसको बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखना, विटामिन ए
इसको रेटिनॉल भी बोला जाता है, रेटिनोइक एसिड भी बोला जाता है, एंटी इन्फेक्टिव वाइटामिन। और ये दो फार्म्स में एग्जिस्ट होता है बेटा, A1 और A2। A1 को हम रेटिनल बोलते हैं और A2 फॉर्म को हम डिहाइड्रो रेटिनल बोलते हैं। विटामिन ए है जो बेटा, फिर से मैं रिपीट करूँगा, विटामिन ए जो है इसको दूसरा नाम जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो है इसके नेम्स है वो है रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन ए इसको बोला जाता है। ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है, A1 एंड A2। A1 को जो है इसको हम रेटिनल भी बोलते हैं और जो A2 है इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रो रेटिनल। ये जो विटामिन ए है इसको डिस्कवर किया था मैकलम एंड डेविस और ऑसबॉर्न एंड मेंडल। इन लोगों ने इसको इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया। मैकलम एंड डेविस ने भी किया है था इंडिपेंडेंटली और ऑसबॉर्न एंड मेंडल ने भी। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1913 में। और जो बेटा प्लांट्स में जो है विटामिन ए कभी भी एक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है और उसमें जो है विटामिन ए हमेशा प्रो विटामिन की फॉर्म में होता है। प्लांट्स में जो है विटामिन ए एक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है बल्कि एक प्रिकर्सर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है प्रोविटामिन की फॉर्म में। और अब अगर हम इसके सोर्सेज ये किस किस में पाया जाता है, जो कैरोटीनॉइड्स है जो प्लांट्स में है वो रिच सोर्स होता है विटामिन ए का, जिसमें जो इंक्लूड करता है कैरेट्स, येलो मेज एट्सट्रा। और जो फिश लिवर ऑयल जो है या लिवर एग योक क्रीम या होल मिल्क जो है वो रिच सोर्स है किसका, विटामिन ए का। विटामिन ए जो है प्लांट्स में एग्जिस्ट करता है इन प्रिकर्सर फॉर्म नोन एज प्रोविटामिन। सोर्सेज कैरोटीनॉइड्स जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में वो रिच सोर्स होते हैं विटामिन ए का, जो जिसमें दैट इंक्लूड्स कैरेट्स, येलो मेज, लीफी वेजिटेबल्स, फिश लिवर ऑयल, लिवर एग योक क्रीम, होल मिल्क जो है वो रिच सोर्स होता है किसका, विटामिन ए का। अगर हम इसके डेफिशिएंसीज की बात करेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, पहली डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टोलोपिया, जिसको हम डिफाइन करेंगे इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रोडोप्सिन पिगमेंट इन रॉड सेल्स। जो है डिम लाइट में इंसान को नहीं दिखता है क्योंकि उसमें जो है रोडोप्सिन पिगमेंट एब्सेंट होता है, जो रॉड सेल्स में वो बनता ही नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टोलोपिया ये पहली जो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। या पूछा जा सकता है जो नाइट ब्लाइंडनेस है उसमें से कौन सा पिगमेंट नहीं बनता है रॉड सेल्स में, ये पूछा जा सकता है कौन सा पिगमेंट। या पूछा जा सकता है रोडोप्सिन जो है वो किन सेल्स में नहीं पाया जाता है, किन सेल्स में नहीं बनता रॉड सेल्स। तो तीन ऑब्जेक्ट्स इसी एक लाइन से तीन ऑब्जेक्ट्स पूछे जा सकते हैं। डेफिशिएंसी पहले, उसके बाद किस में होता है, किस सेल में होता है और कौन सा पिगमेंट नहीं बनता है। तो याद रखना बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से जो होती है नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टोलोपिया, जिसको हम डिफाइन करते हैं कि जो है इंसान को डिम लाइट में नहीं दिखता क्योंकि उसकी जो रॉड सेल्स में उसमें रोडोप्सिन पिगमेंट जो है एब्सेंट होता है या बनता ही नहीं है। ज़ीरोप्थैलेमिया, ड्राइनेस ऑफ आइज, सिंपल बात, ड्राइनेस हो जाती है आइज़ की। न्यूट्रिशनल रूप इन पोल्ट्री, न्यूट्रिशनल रूप के जो है पोल्ट्री बर्ड्स जो है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से जो है उनमें जो म्यूकस सिक्रीशंस उनकी नाक से बहते हैं। सो न्यूट्रिशनल रूप जो है पोल्ट्री या माउथ के थ्रू। और ये करता है काज यूरियोलिथेसिस, किडनी एज वेल एज ब्लैडर स्टोन्स। ये आप ऑब्जेक्टिव याद रखना, जो इसका कंसेप्ट है वो हायर है थोड़ा, आपको उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। यूरियोलिथेसिस भी डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होती है। और जो है पोलर बियर का जो लिवर है उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में रिजर्व होता है विटामिन ए, पोलर बियर लिवर।
ठीक है बेटा, एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे विटामिन ए को। विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड, और इसको एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोला जाता है। ये दो फॉर्म्स में मेनली एग्जिस्ट करता है, A1 एंड A2। A1 रेटिनल, A2 डिहाइड्रोरेटिनल। इसको डिस्कवर किया था मैकलम एंड डेविस, ऑसबॉर्न एंड मेंडल इंडिपेंडेंटली 1913। प्लांट्स में एग्जिस्ट नहीं होता है ये एक्टिव फॉर्म में, बट ये प्रेजेंट होता है एक प्रिकर्सर फॉर्म में जिसको हम प्रोविटामिन बोलते हैं। इसका जो सोर्स है कैरोटीनॉइड, जो प्लेजेंट प्लांट्स में होता है, वो रिच सोर्स होता है विटामिन ए का। एग्जाम्पल कैरेट्स, येलो मेज, लीफी वेजिटेबल्स। और जो एनिमल सोर्सेज है उसमें फिश लिवर ऑयल, लिवर, एग योक, क्रीम एंड होल मिल्क जो है वो रिच सोर्स होता है विटामिन ए। कभी पूछा जाता है कि किसी का सोर्स पूछा जाता है कभी विटामिन का। और डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए जो है उसकी वजह से हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस, निक्टोलोपिया, जिसका मतलब है कि इंसान को नहीं दिखता है डिम लाइट में ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ रोडोप्सिन पिगमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोडोप्सिन पिगमेंट और इन रॉड सेल्स। ज़ेरोप्थैलेमिया, ये भी डिफिशिएंसी होती है विटामिन ए की वजह से, जो क्या होता है, जिसमें क्या होता है ड्राइनेस, आइज़ जो है वो ड्राई हो जाती है। और न्यूट्रिशनल रूप होता है पोल्ट्री में। और यूरियोलिथियसिस भी काज करता है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ये जो है बेटा पोलर बियर का जो लिवर है उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में जो है विटामिन ए जो है रिजर्व रहता है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट विटामिन डी। इसको है जो बेटा दूसरा नाम दिया गया है सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन इस ये दो फार्म्स में मेनली एग्जिस्ट करता है, D2 एंड D3। D2 जो है इसको हम एर्गोस्टेरॉल बोलते हैं, और ये जो फॉर्म है ये प्लांट ऑरिजिन बेस्ड है। और D3 जो है बेटा इसको हम बोलते हैं कोलिकैल्सिफेरॉल, कोलिकैल्सिफेरॉल। और ये जो है बेटा ये एनिमल ऑरिजिन की होती है, ये जो कंपाउंड है ये एनिमल ऑरिजिन का होता है। और विटामिन डी का जो काम है एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कराना है विटामिन डी। और इसका जो सोर्स है एग योक, लिवर, साल्ट वाटर फिशेस जो है वो रिच सोर्स है इसकी, या फिश लिवर ऑयल। ये है बेटा विटामिन डी की सोर्सेज। और ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है जब इंसान सन धूप में बैठता है, उस टाइम ही हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। उसका जो है उसका भी मैकेनिज़्म है, उतना इसमें पूछा नहीं जाएगा मैकेनिज़्म में क्या होता है। सिंपल इन्होंने दिया है डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन डी की, या विटामिन्स की पढ़नी, उसमें हम पढ़ेंगे हर किसी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होगी। इसको बोला जाता है विटामिन डी को सनशाइन विटामिन। ये दो फॉर्म्स में मेनली एग्जिस्ट होता है, D2 फॉर्म एर्गोस्टेरॉल, D3 फॉर्म को बोला जाता है कोलिकैल्सिफेरॉल। ये जो है एर्गोस्टेरॉल ये प्लांट ऑरिजिन का है, और जो कोलिकैल्सिफेरॉल ये एनिमल ऑरिजिन बेस्ड है। विटामिन डी का काम है अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कराना बॉडी में। और जो सोर्सेज है एग योक है, लिवर है, साल्ट वाटर फिशेस है, फिश लिवर ऑयल है। इसकी वजह से जो अगर डेफिशिएंसी हुई चिल्ड्रंस या यंग वंस में, उनमें रिकेट्स हो जाएगा। और अगर एडल्ट्स में हुई तो हो जाएगा ऑस्टियोमैलेशिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रंस काज रिकेट्स। और अगर एडल्ट्स है चिल्ड्रंस या यंग वंस रिकेट्स, अगर एडल्ट्स है तो ऑस्टियोमैलेशिया। अब हम जो है थर्ड वन विटामिन ई, इसको दूसरा नाम दिया गया है टोकोफेरॉल। और इसको जो है डिफरेंट नेम्स, एंटी एजिंग भी बोलते हैं, एंटी कैंसरस भी बोलते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, और ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। और इसका जो काम है वो मेंटेनेंस ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, जो टेस्टिस और ओवरी का उसको मेंटेन करना है। विटामिन ई आल्सो नोन एज टोकोफेरॉल, एंटी एजिंग विटामिन, एंटी कैंसरस, एंटी ऑक्सीडेंट, ब्यूटी विटामिन। और इसका जो काम है मेंटेनेंस ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज। इसकी वजह से अगर डेफिशिएंसी होगी तो पुअर सेक्सुअल पावर, मसल वेस्टिंग हो जाएगी, अबॉर्शन हो सकता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है विटामिन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज
नोन एज एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, विटामिन ई, या एंटी कैंसरस, एंटी एजिंग। और इसकी वजह से जो डिफिशिएंसी, पुअर सेक्सुअल पावर, मसल वेस्टिंग और अबॉर्शन। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अबॉर्शन किस विटामिन की वजह से होता है रैट्स में, वो होता है विटामिन ई की वजह से। इसके बाद जो है चौथा विटामिन, विटामिन के। विटामिन के मेनली 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, K1, K2 एंड K3। K1 जो है इसको फाइलोक्विनोन बोलते हैं और ये नेचुरली प्रेजेंट होता है ग्रीन प्लांट्स और ऑयल्स में, फाइलोक्विनोन। K2 जो है उसको मेनाक्विनोन बोलते हैं और K3 फॉर्म को मैनाडायोन बोलते हैं। और ये मेनली कौन करते हैं सिंथेसाइज, गट बैक्टीरिया। K2 और K3 को करते हैं सिंथेसाइज गट बैक्टीरिया। K1 जो है वो नेचुरली प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। ये मदद करता है सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जो ब्लड क्लॉट बनने में मदद करते हैं, उनको क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। और विटामिन की जो है वो उनकी सिंथेसिस में मदद करता है। अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी, क्योंकि क्लॉट बनेगा नहीं, जो क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स ही जब नहीं बने तो क्लॉटिंग होगी कहाँ से। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखा आपने, विटामिन के जो है ये सिंथेसिस करा देता है क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर विटामिन के की डिफिशिएंसी हो गई तो क्लॉटिंग फैक्टर्स ही नहीं बनेंगे, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो क्लॉट बनेगा ही नहीं, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, अगर इंजरी कहीं पे होती तो ब्लीडिंग हो जाएगी एक्सेसिव। और ब्लीडर्स डिजीज़ भी इसको, इसकी वजह से जो डिजीज़ उसको ब्लीडर्स डिजीज़ बोलते हैं। इसका जो सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, किसका सोर्स है विटामिन के का, लिवर का, एग का। लिवर एग और फिश मील वो जो है वो रिच सोर्स है किसका, विटामिन के का। विटामिन के को मैं फिर से रिवाइज करूँगा, फिर से बोलूँगा, ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है मेनली, K1, K2 एंड K3। K1 जो है नेचुरली प्रेजेंट होता है प्लांट और ऑयल में। K2 और K3 फॉर्म जो है वो गट बैक्टीरिया, जो गट बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो कि इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री कनाल में जो प्रेजेंट होते हैं। विटामिन के जो है इसका काम है सिंथेसिस करना, किसका, क्लॉटिंग फैक्टर्स की जो सिंथेसिस है उसमें मदद करना। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, क्लॉटिंग फैक्टर्स ही नहीं बनेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होगी, तो उसकी वजह से अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी जहाँ पे भी इंजरी होगी। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडर्स डिजीज होती है। और इसका सोर्स जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लिवर, एग और फिश मील। अब हमने अभी तक किए डिस्कस फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स, अब हम करेंगे डिस्कस बेटा वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स जो है उसमें पहला आता है आपका विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आज जो है वो हम करेंगे डिस्कस अबाउट विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है, नाम इम्पॉर्टेंट एस्कॉर्बिक एसिड। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ये डाइटरी एसेंशियल है। अगर ये डाइट में एब्सेंट होगा तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। किन एनिमल्स के लिए, किन स्पीशीज़ के लिए ये डाइटरी एसेंशियल, किन स्पीशीज़ के लिए, ह्यूमंस, गिनी पिग्स एंड एप्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि इनमें जो है एक एंजाइम डेफिशिएंट होता है, इनमें वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, एल ग्लूकोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम, जिसकी वजह से ये जो है ये 3 ह्यूमंस, गिनी पिग एंड एप्स ये सिंथेसाइज नहीं कर पाते बॉडी में विटामिन सी। तो इनको डाइटरी एसेंशियल, क्योंकि इनको डाइट के साथ लेना ही होगा, ये अगर नहीं होगा तो डाइट के साथ तो ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि इन 3 स्पीशीज़ या इन 3 में जो है ये नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि इनमें एक एंजाइम ही एब्सेंट होता है जो कि इस विटामिन सी के बनने में मदद करता है। वो कौन सा एंजाइम है, एल ग्लूकोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड डाइटरी एसेंशियल किन के लिए है, ह्यूमंस, गिनी पिग्स एंड एप्स। और अगर ये क्यों है इनमें डाइटरी एसेंशियल, क्योंकि विटामिन सी जो है उसके बनने में एक एंजाइम
मदद जो करता है, बनाने में जो मदद करता है, जो ज़रूरत पड़ता है एल ग्लूकोन लैक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम, वो इनमें एब्सेंट होता है। इसका जो सोर्स है साइट्रस फ्रूट्स है, टमाटोज़ है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, रॉ मिल्क जो है वो गुड सोर्स है इसका विटामिन सी का। इसमें मैं भूल गया था डिफिशेंसीज ऐड करना। इसमें जो है विटामिन सी की डिफिशेंसी जो है वो उसकी डिफिशेंसी की वजह से स्कर्वी होती है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके डिफिशेंसीज को भी डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक ही शेयर करें ये वीडियोस, क्योंकि साइंस पोर्शन और इसके अलावा जो हो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो मैं डिस्कस करूँगा। जितना भी मुझसे होगा मैं करूँगा डिस्कस इसके बारे में। जितना सिलेबस हो पाएगा तो मैं वो कवर करूँगा अपने लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।